Dear student, good morning. How are you children? I hope fit and fine. Welcome to our today's class of Divine Public School. बच्चों, आज आप मेरे साथ बुक निकालेंगे और चैप्टर 5 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है उठो पार्थ गांडीव संभालो। जो पार्ट 5 है उसका नाम है उठो पार्थ गांडीव संभालो और ये पेज नंबर 33 पर आप ओपन करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ वैसे वैसे आप फिंगर पॉइंट करते हुए चलेंगे। साथ में आप पेंसिल भी रखना। जो कठिन शब्द हैं उन्हें अंडरलाइन करते हुए चलना और उनके अर्थ भी समझना। बच्चों, आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि हम मैडम के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं और आप एक एक लाइन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और जो शब्द है इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जिनको आपको लिखने में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उन शब्दों को भी अंडरलाइन करना है और अपने घर पर उन शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। ये तो हुई आपको पाठ पढ़ने के पहले की बात। बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 पढ़ा, उसका रिवीजन किया, उसका दौरान किया। अब हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ तैयार हैं चैप्टर पढ़ने के लिए। इस चैप्टर में कौरव और पांडवों के बारे में बताया गया है जब वह युद्ध कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हम सार पढ़ेंगे, पहले समझेंगे कि क्या आएगा और क्या है। तो आप तैयार हैं? यस। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? एक मैदान है जहाँ पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध में क्या है? खड़ी है। कहाँ पर खड़ी है? आमने सामने खड़ी हैं। आपने महाभारत देखी होगी बच्चों, उसमें भी आपने कौरवों को देखा होगा और पांडवों को भी देखा होगा। पांडवों की सेना में कौन कौन है? अर्जुन है, भीम, धृष्टकेतु और अभिमन्यु जैसे महारथी हैं। आप फिंगर पॉइंट करते जाइए। मैं भी अपनी बुक में फिंगर पॉइंट करके पढ़ा रही हूँ, आप भी अपनी बुक में जो जो शब्द पढ़ा रही हूँ वहाँ आपको फिंगर पॉइंट करते हुए देखना है। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ आदि अनेक वीर हैं। अब बच्चों, ये इतने सारे जो नाम आए हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, इन सब शब्दों को आपको अपनी रफ नोटबुक में 3 टाइम लिखना है। आप जब लिखेंगे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, तो आपको इसमें लिखना भी आएगा। हो सकता है आपको मात्राओं की मिस्टेक भी हो जाए, इसीलिए आप पहले देखेंगे और इन 3 शब्दों को आप 3 टाइम्स लिखेंगे। भीष्म पितामह शंखाध्वनि करते हैं। शंखाध्वनि यानी शंख की ध्वनि निकालते हैं और उसी के साथ अनेक शंख, ढोल तथा मृदंग बज उठते हैं। क्या क्या बजते हैं वहाँ पर? शंख भी बजते हैं, ढोल भी बजते हैं और मृदंग भी बजते हैं। ये सारे क्या हैं? म्यूजिक ऑर्नामेंट्स हैं जो कि पहले युद्ध करने के पहले इनको बजाया जाता है या इनकी ध्वनि निकाली जाती है। युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। अब युधिष्ठिर का जो शंख था उसका नाम क्या था? अनंत। उधर अन्य महारथियों ने भी अलग अलग शंख बजाए। इनके घोष में आकाश गूंज उठता है। उसी समय श्वेत अश्वों से युक्त, श्वेत अश्वों यानी सफेद घोड़ों, क्या है श्वेत अश्व? सफेद घोड़ों से युक्त एक रथ में अर्जुन आते दिखाई देते हैं। रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। हमारे श्री कृष्ण जो भगवान है वो किसके सारथी बने हैं? अर्जुन के सारथी बने हैं। और जब आप महाभारत देखते होंगे तो उसमें आपको बहुत ज्ञान मिलता होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या क्या कहा और बहुत अच्छी अच्छी बातें। बच्चों, आज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप आगे पढ़ेंगे अर्जुन। अर्जुन कहते हैं बंधु। बंधु यानी के भाई। बंधु यानी क्या होता है? भाई। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में
ले चलिए, जिससे मैं देख लूँ कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। अर्जुन किससे कहते हैं? श्री कृष्ण से। और वो क्या कह के बुलाते हैं उनको? बंधु। बंधु यानी भाई। श्री कृष्ण कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। किससे कहते हैं वो? अर्जुन से। हे पार्थ, इस स्थान से तुम अपने पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के वीरों को देख सकते हो। पक्ष यानी जो अपने साथ है और विपक्ष यानी जो तुमसे युद्ध करेंगे। कौन कहते हैं बच्चों? श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, इस समय तुम इस स्थान से तुम अपने पक्ष और अपने विपक्ष दोनों ही दलों को देख लो। अर्जुन शत्रु पक्ष की ओर देखते हैं। जैसे ही अर्जुन शत्रुओं की तरफ देखते हैं, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मामा शल्य, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, सभी विजय की इच्छा लेकर मरने मारने को खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों को ही मारना होगा? ये ऐसा क्वेश्चन करते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा अपने विपक्ष में? भीष्म पितामह को देखा जो कि उनके दादा थे, द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु थे, मामा शल्य थे जिनकी गोद में वह खेले। तो क्या मुझे अपने विजय होने के लिए, अपना युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना और मरना पड़ेगा? तो बच्चों श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय अर्जुन, ये युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। क्या कहा उन्होंने? जो ये युद्ध है ये तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उनके साथियों ने युद्ध करने के लिए तुम्हें बाध्य किया है। बाध्य यानी क्या होता है? मजबूर। बाध्य यानी मजबूर किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किस प्रकार का मोह? मोह यानी क्या होता है बच्चों? लगाओ। कि जो ये धर्म युद्ध है इसमें तुम मोह क्यों रख रहे हो? तुम्हें तो युद्ध लड़ने के लिए क्या करा है? बाध्य किया है, यानी कि मजबूर किया है। अर्जुन कहते हैं धनुष बाण रखते हुए, धनुष बाण रखते हुए, यादवेंद्र मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्या कहते हैं अर्जुन? कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। इस स्वजन समुदाय, स्वजन यानी अपने मिलने वाले, स्वजन यानी अपने ही आदमी। कौन कौन थे उसमें? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बहुत सारे जो कौन थे? अपने ही परिवार के थे, अपने ही जने थे। उनसे मैं युद्ध नहीं करूँगा। मेरा मुख सूख रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, यानी उनको प्यास लगने लगी। और जब उन्होंने देखा कि मेरे को इनके सामने तीर चलाने पड़ेंगे तो वह घबरा गए, विचलित हो गए। मैं गांडी उठाने में असमर्थ हूँ। और उनका जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, कि मैं इसको उठाने में असमर्थ हूँ। तो बच्चों आज हमने पेज नंबर 33 पढ़ा। आप भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे और समझेंगे, और कल पढ़ेंगे हम हमारा पेज नंबर 34। तो उसके पहले आप एक बार रीडिंग लगाएंगे उसकी और आज का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।